एक गांव था जिसका नाम मदनपुर। मदनपुर गांव में एक दूध वाला था जिसका नाम रमेश। रमेश बहुत ही मेहनत वाला था। सुबह से रात तक रमेश कर्म करता था। रमेश के पास 2 गाय। रमेश वो 2 गाय की दूध को बेचकर उसकी परिवार को चलाता था। दिन तमाम रमेश गाय के लिए कहां से कहां जाकर अच्छा घास लाता था। दिन तमाम रमेश गाय की ख्याल रखता था और सुबह सुबह रमेश साइकिल से दूध लेकर शहर चला जाता था। रमेश शहर में दूध बेचकर अच्छा खासी पैसा भी रोजगार कर लेता था। जितना पैसा होता था उसमें उसकी परिवार के साथ वो खुश भी था। ऐसे दिन बढ़ता गया और रमेश की मेहनत में अच्छा फल भी मिलता गया। रमेश दिन ब दिन दूध बेचकर बड़ा आदमी होने लगा। लेकिन रमेश के पास पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि बड़ा घर करके अमीर लोगों के जैसे रहने के लिए। वो खुश था उसकी मिट्टी की घर में। एक दिन रमेश की पत्नी पूजा ने रमेश को बोला, पूजा तुम मेरे लिए एक सोना का हार शहर से लाइए। रमेश, ये क्या बोल रहे हो तुम, सोना का हार फिर में? पूजा, तो क्या हुआ? पहले हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन अब तो अच्छा खासी पैसा हो गया है हमारे पास। रमेश, तुम क्या चाहते हो? हमारे पास पैसा हो गया तो क्या हम लोगों को दिखाएंगे, ये देखिए हमारे पास इतना पैसा है। पूजा, क्या दिखाएंगे? पैसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ लोगों को देखने के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ एक सोना का हार मेरे लिए लाइए। रमेश, वो ही सोना का हार तुम पहनाओगे तो क्या लोगों को दिखाई नहीं देगा? पूजा, तुम चाहते हो कि मैं कभी सोना की हार नहीं पहनाऊंगा? रमेश ऐसे में कब बोला? देखो हमारे पास थोड़ा पैसा हो गया है, अब हमको एक घर बनाना है, उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारे लिए जो चाहिए खरीद लूंगा। और अचानक सोना की हार तुम्हारे गले में लोगों देखेंगे तो लोग हमारे ऊपर शंका करेंगे। मुझे अब और 2 गाय खरीद कर लाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पूजा, तुम हमेशा ऐसे ही गरीब होकर रह जाओगे और तुम्हारे साथ हमको भी गरीब बनाकर रखोगे। पूजा की बात पर रमेश को चोट लगा। रमेश सोचा पूजा सही बात बोल रहा है, पैसा तो हो गया है, फिर कभी उसको खुशी दिलाऊंगी। ये बात सोचकर रमेश जो पैसा रखा था गाय खरीद कर लाने के लिए, वो पैसा को लेकर निकल पड़ा शहर को। रमेश शहर में पहुंचकर एक सोना की शोरूम की अंदर जाने लगा। रमेश सोना की शोरूम से एक सोना की हार खरीद कर गाँव चला आया। रात को रमेश वो सोना की हार को पूजा को दिया। पूजा सोना की हार को देख खुश हो गया। तुरंत पूजा वो सोना की हार को पहना लिया गले में। अगले दिन पूजा सोना की हार को गले में पहनकर गांव में सारे औरत को दिखाया। गांव की सारे औरत पूजा की सोना का हार देखकर पूजा की ऊपर जलन होने लगे। पूजा बहुत ही खुश था। यहाँ रमेश मिट्टी के घर पर रहता है, पैसा होने की बात भी, क्योंकि लोगों किसका खुशी सह नहीं पाते हैं इसलिए, लेकिन यहाँ पूजा सोना की हार पहनकर लोगों को दिखा रहा है। पूजा, ये सोना कितना का है? रमेश, 1 लाख की है। पूजा, क्या इतना पैसा है? रमेश, गाय लाने के लिए जो पैसा रखा था वो ही पैसा है, अब गाय कहाँ से लाऊंगा, और जितने पैसा है वो तो घर बनाने के लिए रखा हूँ। पूजा, इतना परेशानी क्यों हो रहे हो? रमेश, तो क्या करूँ तुम बताओ, सोच रहा था और 2 गाय लाऊंगा तो और भी अच्छा पैसा होगा हमारे पास, लेकिन नहीं, तुम तो चाहते थे तुमको सोना की हार चाहिए। पूजा, इतना क्यों सोच रहे हो? तुम जो दूध हर दिन बेच रहे हो उस दूध में पानी मिला दो और ज्यादा दूध होगा और हमको गाय भी खरीदना नहीं पड़ेगा। गाय खरीदना नहीं पड़ेगा और दूध भी ज्यादा होगा और पैसा भी ज्यादा मिलेगा। रमेश, तुम सही बोल रहे हो, मैं तो दूध में कभी पानी नहीं मिलाता हूँ और ये दोनों गाय के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर और 2 गाय लाऊंगा तो और भी मुझे मेहनत करना पड़ेगा। पूजा, वो ही तो बता रहा हूँ,
तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, हमको पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। ये बात सुनकर रमेश खुश हो गया। तब से रमेश दूध में पानी मिलाकर दूध को बेचने लगा। पहले से रमेश की मेहनत भी कम होने लगा। 1 महीने पानी मिलाकर रमेश दूध बेचा और रमेश को बहुत अच्छा खासी रोजगार भी हुआ। रमेश इसमें बहुत ही खुश था। रमेश और पहले जैसे नहीं रहा। जो रमेश सुबह से रात तक मेहनत करता था वो मेहनत नहीं करा और वो पैसा का लालची हो गया था। 1 महीने की बाद रमेश की दूध को शहर में क्या गांव में भी कोई नहीं खरीदा। धीरे धीरे सभी लोगों को पता चला गया को रमेश अब दूध में पानी मिलाता है, इसलिए रमेश से कोई भी दूध नहीं खरीदे। रमेश उदास हो गया और दुखी भी, क्योंकि उसका दूध को कोई नहीं लेता था। यहाँ गाय की सेवा भी रमेश पहले जैसा नहीं करता था। एक दिन अचानक रमेश की दोनों गाय की मृत्यु हो गया। ये देखकर रमेश रोने लगा। रमेश को एहसास हो गया है कि ये सब उसकी लालच से हो रहा है। रमेश उसकी पत्नी पूजा को बहुत डांटा और खुद को कभी माफ भी नहीं किया। तब रमेश ने उसका 2 गाय की अंतिम संस्कार करके उसके पास जितने पैसा था वो पैसा से और 2 गाय खरीद लाया। 2 गाय लाकर रमेश फिर पहले जैसा अपनी मेहनत पर विश्वास किया। पहले जैसा रमेश फिर मेहनत किया और पहले जैसा दूध भी लोगों को बेचा। लोगों फिर रमेश की दूध को खरीदे, क्योंकि रमेश पहले जैसा दूध दे रहा था बिना पानी मिलाकर। तब से रमेश कर्म पे विश्वास रखा। यहाँ सीखने के लिए मिला कि कभी लालच मत करना है। लालच बहुत बड़ा शत्रु है। लालच तुमको कहां से कहां लेकर चला जाएगा। इसलिए कर्म करिए, जितना मिलता है उसमें खुश रहिए और भगवान चाहेंगे तो धीरे धीरे तुम और भी आगे जाओगे। लेकिन कभी लालच नहीं करना है।